27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ख़त्म हो गया। दौरा अज़रबैजान पर मौजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम मुसद्दिक मलिक, राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान शरीक हुए। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम पर काबीना को ब्रीफ किया। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजवीज़ का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम इत्तेहादी जमातों से आईनी बिल पर मुशावरत की। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बताया कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बिला तातुल इंतखाब को यकीनी बनाया जाएगा। हर 3 साल बाद चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी होना ज़रूरी है, जबकि सेनेट में सूबों का हिस्सा 11 से 13% करने की तजवीज़ शामिल है। MKM की बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। फील्ड मार्शल का हुदा ताहयात रहना चाहिए, ये तजवीज़ भी पार्लियामान में पेश की जाएगी। पाक अफगान मुज़ाकरात इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं और पाकिस्तान का वफ़द वापस रवाना हो चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के अगले दौर की कोई उम्मीद मौजूद नहीं। अब सालिसों ने भी काबुल पर एतमाद खो दिया। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान इस वक्त पाक अफगान जंगबंदी बरकरार रखे हुए है। ताहम अगर अफगान सरजमीन से किसी भी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अगर काबुल की जानिब से यकीन दहानी नहीं करवाई गई तो पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगा। मार्का हक की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन बदल चुकी है। मार्का हक से कबल भारत खित्ते का थानेदार बना बैठा था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को शिकस्त दी। भारत के साथ जंग में कौम और फौज ने अपनी बहादुरी साबित की। एहसन इकबाल ने कहा 6 मई से कबल एक सियासी जमात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ अमल रही, जबकि मुसल्लह फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। 10 मई को साबित हुआ कि फील्ड मार्शल जैसा दिलेर कमांडर पाकिस्तान ने नहीं देखा। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही मुश्किल फ़ैसले लिए। शहबाज शरीफ की जगह कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता तो ऐसे फैसले ना लेता। पाकिस्तान तारीख़ में चौथी बार उड़ान भर रहा है। माज़ी में 3 बार उड़ान भरी मगर क्रैश हो गई। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से ब्राज़ील रवाना। COP30 इजलास में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब और ई-मोबिलिटी से मुतालिक शुरा को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट रेसिलेंट रीजनल लीडरशिप पर भी गुफ्तगू करेंगी। मरीम नवाज की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नायब सदर, वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल डायरेक्टर से मुलाकात शेड्यूल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।